किसी ने खूब कहा है, जिनका मिलना मुकद्दर में लिखा होता है, उन्हें मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। आपको बस थोड़ा इंतजार करना होता है और जो भी आपके दिल में है वो साफ साफ कहना होता है। और अगर आपका दिल साफ है ना, तो आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि दिल की बातें दिल समझ लेता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और इस रिलेशनशिप सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं 8 साइंस ऑफ ट्रू लव। अगर वो आपके पार्टनर के अंदर हैं, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आपकी रिलेशन काफी अच्छी जाने वाली है। तो शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, फॉरगिवनेस और सॉरी। अगर आपका पार्टनर आपकी किसी गलती पर आपको इजीली माफ कर देता है, वो नहीं चाहता कि ये छोटी छोटी गलती और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस रिलेशनशिप के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। बेसिकली अगर आपको लग रहा है वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए काफी एफर्ट्स कर रहा है, तो यह एक साइन हो सकता है। साइन नंबर 2, लिटिल थिंग्स। यह एक ऐसा साइन है जिसको हम काफी इजीली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह भी एक बहुत अच्छा संकेत है। लेट मी एक्सप्लेन। आपका पार्टनर हर छोटी छोटी बात पर आपकी केयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपका पार्टनर आपको बोल रहा है आप जैसे ही वहां पहुंच जाओ तो मुझे पहुंचकर मैसेज करना। वो पिक कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, आपके खाने के बारे में सोच रहा है, आपकी हेल्थ के बारे में सोच रहा है। और आप थोड़ा बिजी हैं, तो वो पूरा पूरा दिन इंतजार कर रहा है आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें, इट कुड बी अ बिग साइन। नाउ साइन नंबर 3, लव लैंग्वेज। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आपने शुरू में मेरी शायरी सुनी होगी तो उसमें भी मैंने ऐसा कहा था कि दिल की बात दिल समझ लेता है। कहने का मतलब है, अगर आपका पार्टनर आपके बोले बिना ही आपकी प्रॉब्लम को समझ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड्स रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, तो वो अगर ये चीजें आसानी से समझ जा रहा है और कोई भी और नए कॉन्फ्लिक्ट नहीं खड़े कर रहा है, और इस वजह से अगर आपका उस दिन बात करने का मन नहीं है, तो वो इस चीज को आसानी से समझ जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है बेसिकली। तो इसी तरीके से ये लव लैंग्वेज काम करती है। ये दोनों पार्टनर के बीच की डीप अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो। साइन नंबर 4, सपोर्टिवनेस। अगर आपका पार्टनर आपको हर छोटी से बड़ी चीज में सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हो, या आप अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हो, या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, फिर आपको कोई जॉब करनी हो, या आपको बिजनेस करना हो, या फिर कहीं आपको समझ लो आपको कहीं घूमने जाना हो, तो ये सारी चीजें वो आपको करने देगा। कहने का मतलब है बेसिकली आपसे एंगेज हो जाना चाहिए। अगर आप रो रहे हो तो वो दुखी हो, अगर आप हंस रहे हो तो वो भी खुश हो। कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जावे, वो हर सुख में हर दुख में आपके साथ रहे। तो यह भी एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट साइन नंबर 5, कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसमें आपके लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा है, इसको मैं कैसे समझाऊं। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो स्लिप होती है, जो नींद होती है, वो हर इंसान को बहुत प्यारी होती है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है। तो आप समझ लो बेसिकली जैसे आप 10, 11, 12 बजे, जितने बजे भी आप लोग सो जाते हो, लेकिन आप किसी दिन लो फील कर रहे हो, आप काफी सैड हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे बात करे ताकि आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ। अगर वो इस सिचुएशन में अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करके रात रात तक, देर रात तक आपसे बातें कर रहा है ताकि आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ, हो सकता है वो इसी तरीके से और भी कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो, आपको काफी सारा अपना टाइम दे रहा हो। और जैसे वो नॉन वेजिटेरियन है और आप वेजिटेरियन हो, तो वो आपके लिए वेजिटेरियन हो गया, वो वेजिटेरियन चीजें खा रहा है। या फिर आप दोनों कोई मूवी देखने जा रहे हो और उसको दूसरी मूवी पसंद है, पर वो आपके लिए आपकी पसंद की मूवी देख रहा है। और आप कहीं लोग घूमने जा रहे हो, वो आपकी मनपसंद जगह पे जा रहा है, अपनी हर चीज को वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा साइन है, ट्रस्ट मी। साइन नंबर 6, फैमिली एंड इवेंट्स। अगर आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को आपके बारे में सब कुछ बता रखा है, या फिर आपको उनसे मिलवाता रहता है, और आप दोनों की फैमिली में भी एक बॉन्ड बन चुका है, एक दूसरे को जानते हैं, और आपका पार्टनर जो आपके फैमिली में छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें आपको इनवाइट कर रहा है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, आपके पार्टनर के जितने भी लोग क्लोज हैं, आप उन सब से कनेक्टेड हो, या 99% आप उन लोगों से कनेक्टेड हो, तो यह एक बहुत बहुत अच्छा साइन है, ट्रस्ट मी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट साइन नंबर 7, रिलेशनशिप बॉन्ड।
इसका मतलब है आप अपने पार्टनर के साथ डेली टाइम स्पेंड कर रहे हो और उसमें आपको मजा आ रहा है, मतलब एक बोर नहीं हो रहे हो आप अपने पार्टनर से। मतलब आप लोग जितनी भी बातें कर लो पर बातें खत्म नहीं हो रही हैं और इसमें दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप बॉन्ड की बातें करेंगे, तारीफ करेंगे। तो मेरे हिसाब से यह भी एक बहुत अच्छा साइन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइन नंबर 8, मेंटल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब है आप इजिली सिंक अप हो जाते हो या कह सकते हैं मर्ज हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप काफी समय के बाद मिल रहे हो तो आपको वो जो फॉर्मेलिटीज होती है वो नहीं करनी पड़ रही है। आप मेंटली और फिजिकल रूप से आसानी से घुल मिल जाओगे इजिली कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। मेरे हिसाब से आप इस चीज से कनेक्ट भी कर पा रहे होगे। बेसिकली आप रिलेशनशिप के इस पॉइंट पर आ चुके हो कि आपको एक दूसरे से बात करते वक्त सोचना नहीं पड़ता है, जो सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली होता रहता है ना, उसी तरीके से आप लोग बात करते हो। आप एक दूसरे से किसी भी चीज में शर्माओगे नहीं। अगर समझ लो आपको रोना है तो आप आसानी से रो लोगे, आपको हंसना है तो आप हंस लोगे, आपको ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो यही जो मेंटल और फिजिकल की जो केमिस्ट्री है ना, अगर आपके पार्टनर के अंदर है, इट मीन्स कि यह मेरे लिए सबसे बड़ा साइन होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं रिलेशनशिप के ऊपर पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसका ये तीसरा एपिसोड है और इसमें मैं हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं कोई ऐसा टॉपिक कवर करूं जो आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ यार। मैं आपसे दावा करता हूं मैं 100% उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर अभी तक आपने रिलेशनशिप सीरीज का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और यहाँ एंड स्क्रीन पर भी मैं उन दोनों एपिसोड को लगा दूंगा ताकि आप उन वीडियोस को भी आसानी से देख सकें। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमारे को काफी सपोर्ट मिलता है यार। बस आज के लिए इतना ही, तो चलता हूँ। जय हिंद।